जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था कौन? महापद्मनंद था। कौन? महापद्मनंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन दोस्तों? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे? दोस्तों सम्राट अशोक परिवर्तित हुए थे कलिंग का युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद दोस्तों? जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि और किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों किस लिपि और किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का प्रतीक कौन सा है? दोस्तों सम्राट अशोक का प्रतीक है सिंह स्तंभ। क्या है दोस्तों? सिंह स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की धम्म नीति यानी धार्मिक नीति मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? धार्मिक नीति किससे संबंधित थी दोस्तों? धार्मिक सहिष्णुता से। किससे? धार्मिक सहिष्णुता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता था महाराजा धीराज के उपाधि से। किस उपाधि से? महाराजा धीराज की उपाधि से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों समुद्रगुप्त मुख्य रूप से प्रसिद्ध था विजय अभियानों के लिए। किसके लिए? विजय अभियान यानी सैन्य विस्तार के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद प्रस्थिति की रचना किसने की थी? दोस्तों इलाहाबाद प्रस्थिति की रचना की थी हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। किस काल को दोस्तों? गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस काल के वैज्ञानिक थे? दोस्तों आर्यभट्ट थे गुप्त काल के वैज्ञानिक। किस काल के? गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव प्रणाली की खोज का श्रेय किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है? दोस्तों दशमलव प्रणाली की खोज का श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। किसको? आर्यभट्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी थी कनौज। क्या थी दोस्तों? कनौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था जिसने
हर्षरचित नामक पुस्तक लिखी। कौन था दरबारी कवि दोस्तों? बाणभट्ट था। कौन? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय चीन से संबंध स्थापित करने वाला चीनी यात्री कौन था? दोस्तों हर्षवर्धन के समय चीन से संबंध स्थापित करने वाला चीनी यात्री था ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों ह्वेनसांग अनुयायी था बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? दोस्तों भारत आने वाला पहला प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहियान। कौन था दोस्तों? फाहियान था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश उभरा था? दोस्तों हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश उभरा था। कौन सा वंश दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? दोस्तों प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी भारत आया था मुहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ? मुहम्मद गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है किताब उल हिंदू। क्या नाम है दोस्तों? किताब उल हिंद यानी तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? दोस्तों प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे दोस्तों? पंजाब पाकिस्तान में। कहाँ? पंजाब पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति यानी पारिषद किसके संरक्षण में और कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आजाद शत्रु के संरक्षण में और राजगृह में। कहाँ? आजाद शत्रु के संरक्षण में और राजगृह में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? दोस्तों बौद्ध धर्म की चौथी संगीति आयोजित हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? दोस्तों कनिष्क संबंधित था कुषाण वंश से। किस वंश से दोस्तों? कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ थी दोस्तों? पुरुषपुर यानी पेशावर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? दोस्तों कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय था कौन था दोस्तों? महायान था। कौन? महायान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कौन था दोस्तों? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंधार कला शैली मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों गंधार कला शैली मुख्य रूप से संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला शैली पर किस विदेशी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? किस विदेशी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दोस्तों? यूनानी का यानी ग्रीस का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ था? दोस्तों अमरावती कला शैली का विकास हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा की गुफाएं किन किन धर्मों से संबंधित है? दोस्तों एलोरा की गुफाएं संबंधित है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। किस धर्म से? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को बनवाया था किसने दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम यानी राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गुप्त काल में नवरत्न यानी 9 विद्वानों किसके दरबार में थे? दोस्तों गुप्त काल में नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। किसके दरबार में थे दोस्तों? विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विक्रम संवत यानी कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों विक्रम संवत यानी कैलेंडर की शुरुआत की थी विक्रमादित्य ने। किसने? विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत यानी कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? यानी शक संवत की शुरुआत की थी किसने दोस्तों? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। कौन थे दोस्तों? विष्णु शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेघदूत नामक कृति किसने लिखी थी? दोस्तों मेघदूत नामक कृति को लिखा था किसने? कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कालिदास किस काल के कवि थे? दोस्तों कालिदास गुप्त काल के कवि थे। किस काल के दोस्तों? गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा था? दोस्तों बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ था बुद्ध चरित। कौन था दोस्तों? बुद्ध चरित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? दोस्तों बुद्ध चरित के लेखक है अश्वघोष। कौन है दोस्तों? अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? महाभाष्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? महाभाष्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? दोस्तों चाणक्य के अन्य नाम थे, क्या नाम थे दोस्तों? ए और बी दोनों यानी विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों चाणक्य के नाम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के रचयिता थे चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य यानी उनका दूसरा नाम था कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों वराहमिहिर संबंधित थे ज्योतिष और खगोल से संबंधित थे। किसे? ज्योतिष और खगोल से संबंधित थे वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दोस्तों वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक है बृहत संहिता। कौन है दोस्तों? बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक है आर्यभट्ट। कौन है दोस्तों? आर्यभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य यानी जीरो की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? दोस्तों शून्य की अवधारणा सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दी थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस विषय के विद्वान थे? दोस्तों नागार्जुन विद्वान थे रसायन विज्ञान के।
किसके दोस्तों? रसायन विज्ञान के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? दोस्तों आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में कहा था यह गोल है और घूमती है। क्या कहा था दोस्तों? यह गोल है और घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों जातक कथाएं लिखी गई है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ की सदस्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? दोस्तों बौद्ध संघ की सदस्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु थी 20 वर्ष। कितना दोस्तों? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न यानी 3 रत्न बौद्ध धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं? दोस्तों 3 रत्न बौद्ध धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं? दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म में अहिंसा के महत्व को किस तीर्थंकर ने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था दोस्तों? पार्श्वनाथ ने। किसने? पार्श्वनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी है? दोस्तों जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र क्या कहलाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र कहलाता है धर्म चक्र। क्या कहलाता है? धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है? दोस्तों सारनाथ का स्तूप संबंधित है बुद्ध धर्म का उपदेश से। किससे? बुद्ध धर्म का उपदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? दोस्तों महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। क्या अर्थ है दोस्तों? मृत्यु यानी बुद्ध की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु है सिंह। क्या है दोस्तों? सिंह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष है पीपल का पेड़। क्या है दोस्तों? पीपल का पेड़, या इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों बोध गया स्थित है फाल्गु नदी के तट पर, यानी निरंजना भी कहा जाता है या फाल्गु नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने विदेशों में किया था? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसार किया था किसने? सम्राट अशोक ने किया था। किसने? सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में भेजा था? किस देश में भेजा था दोस्तों? श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया था? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया था कुमारजीव ने। किसने? कुमारजीव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धम्म शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों धम्म शब्द का अर्थ है धर्म। क्या अर्थ है दोस्तों? धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य कौन थी? दोस्तों बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य थी महाप्रजापति गौतमी। कौन? महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ थी, लेकिन मौसी ही थी, यहाँ पे सौतेली माँ नहीं होगी, लेकिन मौसी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र का रंग कैसा होता था? दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र का रंग था केसरिया और पीला। कैसा रंग था? केसरिया और पीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण। क्या उद्देश्य था? निर्वाण, यानी दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चार आर्य सत्य किससे संबंधित है? दोस्तों चार आर्य सत्य संबंधित है किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, क्या नाम था दोस्तों? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखवाए थे? दोस्तों अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख को लिखवाया था प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।